फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है कुछ डिफरेंट, क्योंकि मैं थोड़ा सा होली के लिए बिजी चल रही हूँ और हॉल वीडियो नहीं आ सकता कुछ दिनों तक। तो मैंने सोचा आपके साथ एक मूवी एक्सप्लेनेशन शेयर करना चाहिए। वुमेन ओरिएंटेड मूवी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है साइज ज़ीरो। ये 2015 में रिलीज़ हुई थी और ये एक साउथ इंडियन मूवी है। तो चलिए मूवी को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। स्टार्ट होती है और हमें एक वेइंग मशीन दिखाई जाती है, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची अपना वजन कर रही होती है। और ये है बेबी स्वीटी, हमारा मेन कैरेक्टर। ये अपने पापा से पूछती है कि पापा, जो वेइंग मशीन के पीछे जो कोटेशंस लिखे होते हैं वो कौन लिखता है। और उसके पापा उसे बताते हैं कि ये कोटेशंस मशीन वाले अंकल लिखते हैं। और आज के जो कोटेशन में लिखा हुआ है कि स्वीटी की किस्मत बहुत जल्दी खुलने वाली है। और स्वीटी को साइड में दिखाई देती हैं जलेबी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और स्वीटी झट से जाके उन जलेबियों को खाना शुरू करती है। और यहाँ हमारी मूवी स्टार्ट होती है, जिसका नाम है साइज ज़ीरो। इससे शुरू होती है स्वीटी और मैसेजेस की प्यारी प्यारी कहानी। स्वीटी रोज स्टेशन जाके वेइंग मशीन पे से एक कोटेशंस लेके आती है और नंबरिंग के साथ हमें प्यारी प्यारी कोटेशंस दिखाई जाती हैं, जैसे कि जो लड़कियां खुश रहती हैं वही खूबसूरत होती हैं, असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में होती है, और एक छोटी सी मुस्कान के साथ आप दुनिया जीत सकते हो। नंबरिंग के दौरान ही हमें दिखाया जाता है कि स्वीटी के फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। और वहाँ पे भी हमें एक कोटेशन दिखाई जाती है कि हमारे चाहने वाले हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बच्चे स्वीटी के बर्थडे के दिन भी हैप्पी बर्थडे स्वीटी की जगह फैटी लगाते हैं। हमारी बड़ी स्वीटी का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि है अनुष्का शेट्टी, और वो वेइंग मशीन पे आके दोबारा से कोटेशन चेक करती हैं, और जहाँ पे लिखा होता है जैसी हो वैसे ही खुश रहो। उसका वेट दिखाया जाता है और आगे मूवी स्टार्ट होती है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अनुष्का एक टेलर के यहाँ पे है, जिसको ब्लाउज़ बिल्कुल ही फिट नहीं आ रहा है। और उसकी मदर का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि उसको बोलती हैं कि तुम जिम जाके करती क्या हो, लास्ट वीक ही तुम्हारा वेट लिया था और अब ये तुम्हें ब्लाउज़ फिट नहीं आ रहा है। तो स्वीटी को उसकी मम्मा बोलती है कि आप थोड़ा सा वेट कम करो, और वो कहती है कि मम्मी, क्या जो लड़कियां मोटी होती हैं उनकी शादी नहीं होती? मैं जैसी हूँ खुश हूँ, और मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे ऐसे ही ले जाए। कि मॉम का डब्बा वेयर का काम है, उसमें वो स्वीट्स वगैरह का काम करती हैं। और स्वीटी खुद एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, जिसकी एक दोस्त है ज्योति, जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाने में हम लोगों की हेल्प करेगी, हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि है याहू, और ये स्वीटी के भाई का रोल प्ले कर रहा है। इस समय उसकी मम्मी उसको जिम के लिए भेजती है और कहती है कि याहू, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना कि जिम में कितनी एक्सरसाइज करती है। आगे हमें उसके दादाजी को दिखाया जाता है, जो कि कुछ हिसाब किताब कर रहे होते हैं। और यहाँ पे स्वीटी जिम में जाती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं। और हमें यहाँ पे स्वीटी कहीं नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि स्वीटी है जिम के बहाने करवाती है अपनी मसाज, और वो मसाज सेंटर चली जाती है। और वहाँ पे वो अपनी सारी थकान मिटाती है एक्सरसाइज इस करने की जगह। वहाँ टीवी पे वो एक प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे कोई कंपनी आई है साइज ज़ीरो नाम से, और लोगों का वो वेट लूज़ करा रही है। इसी दौरान हमें एक गाना दिखाया जाता है, जिसको मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन उसके बीच में दिखाया जाता है कि अनुष्का को लोग, सॉरी स्वीटी को लोग देखने आए होते हैं, और वो सबको नाश्ता वगैरह लगा रही होती है, जहाँ लोग उसको सब रिजेक्ट करके जाते हैं। इसी दौरान उसकी मम्मी साइज़ ज़ीरो का नंबर नोट करती है, और वो पैम्पलेट्स लेके आती है, स्वीटी को दिखाती है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। लेकिन फिर भी मम्मा के फोर्स करने से वो दोनों जाते हैं सेंटर, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके आते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है। इसी दौरान उन लोगों को एक रिश्ते के लिए खबर आई होती है, जहाँ पे उसकी मम्मी चाहती नहीं है कि ज्योति, जो उसकी फ्रेंड है स्वीटी की, वो वहाँ पे रुके, क्योंकि वो उससे ज़्यादा स्लिम है और लड़के वाले उसको पसंद नहीं कर लें। तो आगे उस दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी उसके भाई को बोलती है कि थोड़ा सा वॉशरूम साफ ठीक करा दे, क्योंकि वो ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे एंट्री होती है लड़के वालों की, जो कि वेट कर रहे होते हैं लड़के का, क्योंकि ऑयली खाने से लड़के का पेट खराब हो जाता है। तो लड़की स्वीटी थोड़ा सा चेहरा बनाती है कि यार किस तरह का लड़का है जो आते से टॉयलेट में जाके बैठ गया। और उसकी मम्मी उसकी बहुत तारीफ़ करती है कि 5 स्टार होटल में काम करती है, लेकिन उसके दादाजी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है हमारे हीरो का। हमारे हीरो का रोल प्ले किया है आर्या ने, जो कि इस मूवी में नाम है उनका अभी। तो अभी का थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है, क्योंकि टॉयलेट से बाहर निकला होता है, और स्वीटी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत पसंद आता है, और दोनों को अकेले में बात करने भेजा जाता है। जहाँ पे थोड़ी सी दोनों की बातचीत होती है, वो बताता है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है, और स्वीटी थोड़ी बहुत अपने बारे में बात करती है। लेकिन स्वीटी कहती है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज तक सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है। तो वो बड़ा फ़नी वे में जाके अपना
तो बड़ा फ़नी वे में जाके है ना उसको रिजेक्ट कर देती है विदाउट एनी रीज़न, और फिर जाके अपने सारे के सारे कार्ड्स खोलती है और उसमें देखती है कि उसके कार्ड के लिए क्या लिखा हुआ आया है, जहाँ पे लिखा होता है बिलीव इन हैप्पी एंडिंग्स। उसके बाद स्वीटी और अभी की मुलाकात होती है एक शादी में, और वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं, और यहाँ पे स्वीटी को पता चलता है कि वो थोड़ा सा अभी हेल्थ कॉन्शियस है, और वो रोज़ जिम वगैरह जाता है, और वो स्वीट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाता जो उसे स्वीटी ऑफ़र कर रही होती है। उसके बाद दोनों की काफ़ी सारी बातचीत होती है, और दोनों थोड़ा सा स्वीट मोमेंट जो होता है, क्यूट मोमेंट जो होता है वो शेयर करते हैं। से स्वीटी मनी मन उसको पसंद करने लग जाती है, और घर जाके स्वीटी अभी की सारी प्रोफाइल्स वगैरह चेक करती है कि वो क्या क्या करता है, और इसी दौरान उसे याद आता है कि वो सुबह जॉगिंग जाता है, तो वो जल्दी से तैयार होकर उसके पीछे पीछे जॉगिंग के लिए जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ पे थक के बेंच पे लेट जाती है, तो अभी कहता है कि मैं अभी अपने राउंड करके आता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। इसी दौरान गार्डन में स्वीटी अपने दादाजी के साथ जलेबियाँ एंजॉय करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी स्लम एरिया में अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कर रहा होता है, तो वो वहाँ पे जाके लोगों का इंटरव्यू वगैरह करता है, जहाँ पे स्वीटी उससे मिलने आती है, और वो कहती है कि मैं भी समाज सेवा करती हूँ, और चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह की समाज सेवा करती हूँ। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्वीटी चॉकलेट स्टिक्स में सबको एक अच्छे अच्छे कोटेशंस भेजती है, जहाँ से उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जो लोग हार चुके होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्वीटी उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है अभी से, और कोशिश करती है उसके लिए अच्छी तरीके से तैयार होना, कॉन्टेक्ट लेंस पहनना, और कोशिश करती है हर तरीके से उसे इम्प्रेस करने की। आगे दिखाया जाता है कि अभी को एक कॉल आता है जहाँ पे उसको मुलाकात होने वाली होती है सिमरन से, और यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्वीटी के लिए एक रिश्ता आया होता है, और वो कोशिश करते हैं कि स्वीटी को वो पसंद आ जाए, और स्वीटी को मनाते हैं सारे के सारे लोग कि वो साइज 0 सेंटर चले जाए, और स्वीटी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है क्योंकि वो यहाँ पे अभी को पसंद करती है। नेक्स्ट डे पार्क में स्वीटी अभी से मिलती है, जहाँ पे अभी बताता है कि उसकी मुलाकात सिमरन से हुई थी, और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का एक मुलाकात होती है जो कि है सिमरन, जो आई है लंदन से, और यहाँ पे हेल्प करने वाली है वो अभी की। स्वीटी सिमरन को देख के थोड़ा सा जेलस फील करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिम और बहुत हॉट लग रही थी। स्वीटी और सिमरन का आमना सामना होता है, और यहाँ पे अभी दोनों का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराता है, जहाँ पे स्वीटी मिल तो लेती है सिमरन से, लेकिन मनी मन वो उसको देख के जेलस हो रही होती है, क्योंकि अभी और सिमरन बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं, और उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री डेवलप होती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पे अभी उसको इनवाइट करता है उस शादी के लिए जिसमें स्वीटी भी आने वाली है। वहाँ पे सिमरन उसे बताती है कि उसके पास कोई इंडियन आउटफिट नहीं है, और वो उसे बोलता है कि हम मिलके शॉपिंग करेंगे, और वो उसको हेल्प करने वाली होती है उसकी डॉक्यूमेंट्री में भी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों मॉल आए हुए थे हैं, और सिमरन ड्रेसेस पहन के दिखा रही होती है, जहाँ स्वीटी बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है उसके फिगर को देख के, और वो जाके ट्रायल रूम में थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, अपने आप को देखती है कि वो स्वीटी की तरह स्लिम क्यों नहीं है, और वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इस वापस से वेइंग मशीन के पास जाती है और चेक करती है अपने लिए कि क्या कोटेशंस आया है, और कोटेशन में लिखा होता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपका होगा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शादी का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ भी एक डांस सीक्वेंस होता है जिसको मैंने स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, और इसी दौरान अभी और सिमरन और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। उनको इस तरीके से साथ देख के स्वीटी का दिल टूट जाता है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वो घर पहुँचती है तो वहाँ दिखाया जाता है कि उसके भाई ने जो फ़ोटो भेजी थी नए रिश्ते के लिए, उसने एडिट करके फ़ोटो भेजी थी जिसमें वो काफ़ी पतली लग रही थी। इसके बाद स्वीटी बोलती है कि मोटी लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहता, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, और वो साइज़ 0 जाने के लिए तैयार है। वो आती है वेइंग मशीन के पास और उसको देख के बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और वो उस वेइंग मशीन को जाके तोड़ देती है कि जितने भी कोटेशंस मिले थे वो सारे के सारे झूठ थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो साइज़ 0 आती है अपनी मदर के साथ, और यहाँ पे एंट्री होती है हमारी मूवी के एक और कैरेक्टर की, जिसका नाम है सत्यानंद। सत्यानंद साइज़ 0 का ओनर है, और वो स्वीटी की मम्मी को यहाँ के बारे में कुछ बताता है, और यहीं पे स्वीटी की मुलाकात होती है उसकी फ्रेंड ज्योति की, जो कि यहाँ पे आई है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में, और यहाँ पे वेट कम करने के लिए आई है। यहाँ पे आती है एक और एंट्री जो कि है बॉबी, और ये होने वाला है स्वीटी का पर्सनल ट्रेनर, जिससे सत्यानंद उसकी मुलाकात कराता है कि ये आपको ट्रेन करेंगे। इसी दौरान अभी वहाँ पे आता है, और वो स्वीटी को कहता है कि तुम इस तरह की बातों में कैसे बिलीव कर सकती हो, इन चीज़ों से कभी वेट लूज़ नहीं होता, उल्टा बॉडी पे गलत इफेक्ट पड़ता है। तो स्वीटी कहती है कि मैं थक चुकी हूँ लोगों की फ्रेंड बन के, और मैं अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ। यहाँ स्वीटी के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं वेट लूज़ के, और इसी दौरान उसे पता चलता है कि ज्योति जो यहाँ पे वेट लूज़ करने आई थी उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है ड्यू टू दीज वेट लूज़ प्रोसेस।
यहाँ पे वो लोग डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इस तरह के जो वेट लूज़ सेंटर होते हैं ये गलत दवाइयाँ दे के बहुत जल्दी वेट लूज़ कराते हैं और जिससे लोगों की बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ता है। स्वीटी इस चीज़ को जान के सत्यानंद के पास आती है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो वहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह तोड़ना शुरू कर देती है और बहुत सीन क्रिएट करती है। इन सबको देख के सत्यानंद नीचे आता है और स्वीटी से बातचीत करता है। स्वीटी बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और सत्यानंद यहाँ पे कहता है कि ये कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना चाहती है, अपनी दोस्त के लिए पैसा कमाना चाहती है और फालतू की पब्लिसिटी करना चाहती है। स्वीटी इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान उसके दादाजी उससे मिलते हैं और उसको एक ब्लैंक कार्ड देते हैं जिस पे कोई कोटेशन नहीं लिखा होता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे फादर ने तुम्हें देने के लिए कहा था सही समय पे आने के लिए, और ये ब्लैंक कार्ड है जिस पे तुम अपने हिसाब से अपनी कोटेशन लिख सकते हो। हम अपना भविष्य खुद तय करते हैं, हम किसी के दबाव में आके अपना भविष्य तय नहीं कर सकते। यहाँ से स्वीटी खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़के वाले स्वीटी को देखने आए हैं जो उसके एडिटेड फ़ोटो के हिसाब से उसको थोड़ा मोटा महसूस करते हैं और वो ये लोग बातचीत करते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटी लग रही है। यहाँ पे लड़के की मदर बोलती है स्वीटी की मदर से कि आपने हमारे साथ धोखा किया है और हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर स्वीटी खड़े होकर बोलती है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे खुश हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और स्वीटी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो गार्डन जाती है जहाँ वहाँ पे उसको अभी मिलता है, लेकिन वो अभी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। लेकिन अभी के इंसिस्ट करने पर वो बताती है कि वो साइज 0 सेंटर गई थी, वहाँ से उसकी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम और लोगों से जाके बातचीत करेंगे। वो जितने भी लोगों ने वहाँ पे सेंटर में गए थे सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन कोई भी सेंटर के अगेंस्ट कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई यही बोलता है कि उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और उन्होंने वेट लूज़ किया है। कोई भी उसकी डिसएडवांटेज नहीं देखना चाहते हैं सेंटर की, और वो लोग उनको कोई भी इंटरव्यू देने के लिए मना कर देते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम कुछ एंटरटेनिंग तरीके से इसका भांडा फोड़ेंगे, और इसमें सिमरन भी उनका साथ देती है। वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग एक आइटम नंबर बनाएंगे जिसमें हम लोग साइज़ के बारे में बात करेंगे और साइज़ 0 को हम लोग वहाँ पे बेनकाब करेंगे। तो इस तरीके से स्वीटी एक डांस परफॉर्मेंस देती है और जहाँ पे वो सारी बातें करती है कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे रहिए, खुश रहिए, और इस तरह की चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे मेन जो कैरेक्टर है, विलन का रोल प्ले कर रहे हैं सत्यानंद, वो भी देखता है और वो एक डिबेट रखता है जहाँ पे बातचीत करेंगे वो दोनों आमने सामने। इस डिबेट में भी स्वीटी हार जाती है क्योंकि जितने भी लोग होते हैं पब्लिक में आए हुए वो सबको उन्होंने पैसा खिला दिया होता है और वो लोग सब सत्यानंद को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे स्वीटी गिर और जाती है और वो ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा टीवी पे देख के एम्बेरस फील कर रही होती है और वो बहुत दुखी होती है। यहाँ पे अभी और उसको मनाने की कोशिश करता है और दोनों बहुत क्यूट मोमेंट एक साथ शेयर करते हैं। यहाँ दोनों बात करते हैं कि उनको ज्योति के ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत भी है और हम कैसे पैसे जुटाएं। फिर यहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस साइज 0 के कारण होने वाला है जिम और स्पोर्ट्स कंपनियों को। लोग डिसाइड करते हैं कि जिन जिन कंपनियों को इससे नुकसान होने वाला है हम उनसे बात करेंगे और उन लोगों से एक कैंपेन के थ्रू हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे एक कैंपेन बनाते हैं गेट फिट और ज्योति को सेव करने के लिए, और ये लोग मुलाकात करते हैं एक स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक से जिसका नाम है शेखर। शेखर पहली मुलाकात में स्वीटी को पसंद करने लग जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सिमरन अभी से नाराज़ होती है कि वो उसको टाइम नहीं दे रहा है और दोनों के बीच में डिस्कशन होता रहता है कि ये दोनों बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। इसी दौरान वो कहता है कि वो कैंपेन के लिए थोड़ा सा बिजी है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैंपेन की तैयारी हो चुकी, मीडिया आ चुका है और सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और इसी दौरान अब शेखर और स्वीटी वो भी दोनों नज़दीक आने लग जाते हैं, जिसको देख के अभी थोड़ा सा जेलस फील करता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिमरन अभी को उसके घर अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेके आती है और उसके पेरेंट्स उससे कुछ सवाल पूछते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी स्वीटी के बारे में ही बातें करता है, जिसे देख के सिमरन टोटली शॉक्ड रह जाती है। आगे दिखाया जाता है कि कैंपेन का प्रोग्राम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है और इसी दौरान अभी कोशिश करता है स्वीटी को अपने दिल की बात बताने के लिए कि वो उसको पसंद करने लगा है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता। हम देखते हैं कि कैंपेन शुरू हो चुका है, टीवी कवरेज उसे बहुत अच्छा मिल रहा होता है, जिसे देख के सत्यप्रकाश थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो कुछ प्लान करता है इसके बारे में। दूसरी तरफ हमें एक सेटअप दिखाया जाता है जो कि शेखर की हेल्प से तैयार होता है। यहाँ पे स्वीटी और अभी मीडिया को बताते हैं कि यहाँ पे वो साइकिलिंग के थ्रू फंड रेज करेंगे और उसकी फ्रेंड जो हॉस्पिटल में एडमिट है ये पैसा उसकी ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। इस कैंपेन को कुछ सेलिब्रिटी भी ज्वाइन किए होते हैं जिसमें नागार्जुन को दिखाया जाता है और ये सब चीज़ें सत्यानंद टीवी पे देख रहा होता है।
इसी दौरान स्वीटी की मदर उससे मिलने आती है, जो कि पहले उससे नाराज़ थी कि उसने साइज़ 0 क्लासेस छोड़ दी थी और इस कैंपेन में जुड़ गई थी। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि साइज़ 0 सच में सेहत के लिए ख़राब है और वो उसकी बेटी को सपोर्ट करने के लिए आती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी लेडीज़ इस प्रोग्राम को जॉइन करती हैं और सब लोग मिलके साइकिलिंग करते हैं। और इस साइकिलिंग के दौरान हमें और भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ दिखाए जाते हैं बीच-बीच में, जैसे कि राणा डग्गुपति को हमें दिखाया गया है और हंसिका मोटवानी भी बीच में दिखाई गई थी। तो इस तरीके से सारी सेलिब्रिटीज़ इसको जॉइन करते हैं। इसी दौरान सत्यानंद वहाँ पे आता है और मीडिया से बातचीत करना स्टार्ट करता है कि ये सब स्वीटी का एक प्लान है जो कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो आगे अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करता है। उसी बीच स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से सत्यानंद ज्योति के पास गया और उसको धमकाया और उसको पैसे दिए 1 करोड़ रुपए, जिससे वो ये एक्सेप्ट कर ले कि उसकी जो भी तबीयत ख़राब हुई है वो उसकी खुद की गलत पिल्स लेने के कारण हुई है। और सारी पब्लिक सत्यानंद का असली चेहरा देख लेती है। वो सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम लोग किस तरह के गलत ट्रीटमेंट के थ्रू अपना वेट लूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ज्योति और उसकी मदर भी खुश हो जाते हैं कि सत्यानंद का असली चेहरा सबके सामने आ गया। इसके बाद सब लोग साइकिलिंग करते हैं फंड रेज़ करने के लिए और वो अपने 25 लाख का गोल को कंप्लीट कर लेते हैं। वहाँ पे चेक दिखाया जाता है 25 लाख का, जो उन लोगों ने अचीव कर लिया होता है। इसी दौरान शेखर स्वीटी को प्रपोज़ करता है और स्वीटी को याद आता है कि 3 दिन पहले किस तरीके से अभी ने बताया था कि वो उसके पेरेंट्स से मिलने गया था सिमरन के। तो वो सोचती कि शायद वहाँ पे उन लोगों की बात हो चुकी है, इसीलिए वो शेखर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती, जिसे देख के सिमरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अभी इस सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बाद में सिमरन अभी से कहती है कि तुम अपने दिल की सुनो, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम स्वीटी को पसंद करते हो। यहाँ स्वीटी की भी सगाई की तैयारियां चालू हो जाती हैं। शेखर से उसकी सगाई होती है और वो तैयार होकर नीचे आती है, लेकिन उसका मन नहीं होता सगाई के लिए। वो आगे बढ़ती है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची उसे रास्ते में एक कैंडी के साथ एक कोटेशन देती है, जिसमें लिखा होता है कि प्यार से दुनिया जीती जा सकती है। वो थोड़ा सा आगे चलती है, फिर उसे एक कोटेशन मिलता है जिस पे लिखा होता है, बस एक मुस्कान से आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। इस तरीके से स्वीटी आ तो जाती है और शेखर के पास आके बैठ जाती है। जहाँ पे उसको रिंग पहनाने के लिए खड़ा किया जाता है तो उसके दादाजी उसको एक चिट देते हैं, ऊपर की तरफ इशारा करते हो छत की तरफ, और कहते हैं कि शादियाँ स्वर्ग में तय होती हैं। स्वीटी बेमन से शेखर को अंगूठी पहना देती है और इसी बीच वो रियलाइज़ करती है कि ऊपर छत पे उसका इंतज़ार कर रहा है अभी, तो वो कुछ बहाना करके ऊपर छत पे आती है। छत पे आके वो देखती है कि अभी उसका वेट कर रहा है, अभी उससे अपने दिल की बात कहता है। वो उसका हाथ अपने दिल पे रखता है और कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद अभी अपने नीज़ पे आता है और उसको एक रोज़ देके प्रपोज़ करता है। यहाँ पे स्वीटी को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया थम सी गई है और उसको कुछ स्पेशल सा फील होने लग जाता है। उसी वक्त उसको अपने पापा की याद आती है। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है हमेशा अच्छा होता है। इसी दौरान स्वीटी थोड़ा सा अभी से नाराज़ होती है। वो कहती है कि तुम्हें अब टाइम मिला, तुम्हें अब याद आया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इतने समय से तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दोनों के बीच में एक छोटी सी झड़प होती है और हमें इन दोनों की लड़ाई के बीच में भी प्यार दिखाई देता है। इसी बीच स्वीटी की मम्मी ऊपर आती हैं और वो देखती हैं कि ये दोनों साथ में हैं। स्वीटी उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन स्वीटी की मम्मी कहती है कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा की और मेरी शादी ऐसे ही हुई थी? हमने भी भाग के शादी की थी। तो स्वीटी की मम्मी कहती है कि चलो तुम लोग ये अंगूठी मुझे दे दो और जल्दी से तुम लोग ये साड़ी और ये शर्ट उतार के रस्सी बनाओ और नीचे उतरो। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि दोनों वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और स्वीटी की मम्मी कुछ नीचे जाके बहाना करके बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्वीटी उसी वेइंग मशीन पर जाती है और दोनों वहाँ पे खड़े होके फिर एक कोटेशन का वेट करते हैं, जिस पे लिखा हुआ आता है कि दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एंड होती है एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ कि आप जैसे हैं खुश रहिए, और अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा, आप में बिना किसी चेंज के साथ। मूवी बहुत अच्छी है। अगर आप
पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी, आप उस लिंक पे जाके पूरी मूवी देख सकते हैं। वन टाइम वॉच मूवी और एंटरटेनिंग मूवी है। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ क्योंकि उससे आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती है। धन्यवाद।